नमो नारायण, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय जो विषाद योग की चर्चा है, उसके प्रारंभ में यह जानना आवश्यक है कि गीता का बीज क्या है, इसका मूल क्या है जो गीता को प्रकट करती है। आज हम इसकी चर्चा करते हैं। गीता का मूल यह विषय है कि अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादश्च भावसे। जिसके लिए शोक करना उचित नहीं है उसके लिए शोक क्यों करते हो, और फिर पंडितों के समान बातें क्यों करते हो। आप गीता का यही मूल मंत्र है, यही बीज है। इसको और व्यापक रूप से समझने के लिए तो गीता का आरंभ ही हमारे अहम मम, ये मेरा का नाश करने के लिए है। जिस प्रकार बीज के भीतर संपूर्ण वृक्ष का अस्तित्व समाहित रहता है, उसको प्रकट करने जो बीज फूटता है तो एक बड़ा पौधा विशाल आकार लेता है। उसी प्रकार से हम श्रद्धाचरित होकर के जब धीरे धीरे योगाभ्यास के द्वारा बीज मंत्र को जागृत करते हैं, तब उससे एक पौधा तैयार होता है। आत्मा की तरह आत्मा प्रकट होती, जैसे पौधा तैयार होता है, फल फूल लगते हैं, तो ऐसे हमारे अंदर एक सुगंध निकलती है और मन को, प्राण को आमोदित कर देती है, प्रसन्न करती है। इतने गीता में इतने श्लोक रहते हुए भी इसे ही बीज का रूप क्यों लिया गया? क्योंकि देहात्म बोध जो है, जब देह का अभिमान रहता है, देह का भान होता है कि हम एक शरीर हैं, हमें बल है, बुद्धि है, तेज है, जब यह हम सोचते हैं तो उत्पन्न शोक मोह ही संसार प्रवाह का मूल है। शोक और मोह जब विवेक ज्ञान को अभिभूत करते हैं तो जीव स्वधर्म पालन रूपी कर्तव्य कर्म से अच्युत हो जाता है। जीव का स्वकर्म जो है इतना ही नहीं है कि वो केवल खाए पिए, निद्रा, मैथुन, आहार ही करे। आत्मा का ज्ञान ही, आत्मा का ज्ञान होना यह प्रकाशित है, और अज्ञान में रहना यही मोह का कारण है। नित्य और आनंद स्वरूप आत्मा में अनित्य की भावना करना और उसके लिए हर शोक आदि होना, वशीभूत होना, किसी जंजाल में पड़ना, राग द्वेष द्वंद्व को प्राप्त करना, यही अज्ञान के कार्य हैं। जिसे हम मृत्यु समझते हैं वह केवल मृत्यु नहीं है, वह द्वार है खुलना और बंद होने का। द्वार बंद रहे या खुला रहे, उससे घर में बैठे हुए गृहस्वामी के अभाव या सद्भाव की कल्पना जो है करना युक्ति विरुद्ध है। द्वार खुले रहने से या बंद होने से जो आत्मा है अंदर, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे आप राग द्वेष द्वंद्व आदि में नहीं बांध सकते। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर रूपी पट के अंतराल में ये दिख रही है, ये स्थूल शरीर है, सिर रीढ़ के बीच में सूक्ष्म शरीर है और आज्ञा चक्र पास कारण शरीर है। कहें इसमें जो विद्यमान है, जो इसके अंदर विद्यमान है, वह नित्य है, सत्य है, चिरस्थिर है, वही आत्मा है और वह नित्य विद्वान रहती है। हम अज्ञान के अंधे बनकर आत्म विषय का चिंतन न करके देह के लिए इतने चंचल क्यों हो रहे हैं? देह तो किसी की सदा नहीं रही है। नल, राम, युधिष्ठिरा कोई भी यहाँ स्थिर नहीं रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है कि हम आत्मदृष्टि से शून्य हैं। इसी से देह के नाश की आशंका करके हम मूढ़ हो रहे हैं। जो सत्य है वह सदा सत्य होता है, चाहे भूत में हो, चाहे भविष्य में हो, चाहे वर्तमान में हो। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्था में आत्मसत्ता का अभाव कभी दृष्टिगोचर नहीं होता। आत्मा सदैव बनी रहती है, चाहे हम जागते रहें, चाहे हम सोए रहें, चाहे हम स्वप्न देखते रहें, लेकिन आत्मा इस शरीर में स्थिर होती है। उसी प्रकार समाधि अवस्था में भी आत्मा की विभिन्न सत्ता नहीं परिचालित होती, उस समय सब एकाकार हो जाता है। जैसे जल की तरंगे जल में ही विलीन हो जाती हैं, वैसे आत्मा का भाव इस शरीर में बना रहता है। अतएव कौन है कौन नहीं है इसके लोग सर्क शोक करने से क्या मिलेगा? देखो, वस्तुतः कौन है कौन नहीं है जो है उसको नहीं समझकर लोग व्यक्ति की तरह, शिशु की तरह रोना पसंद करते हैं। यह उसे शोभा नहीं देता। परमार्थ रूप में सब कुछ सत्य है, नित्य है, और देहादि अविद्या रूप में जो कुछ है सब मिथ्या है।
अतएव मिथ्या के लिए शोक करना, परम सत्य को हम अस्वीकार करते हैं। यही है आत्म तत्व का मूल सिद्धांत। इस आत्म तत्व को जान लेने पर और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। जिनको जान लेने पर और कुछ जानना शेष नहीं रहता, उनको न समझकर अन्य कुछ समझने की चेष्टा करना यह निरर्थक है। अतएव हमें समझना चाहिए कि आत्मा के स्वरूप को जानें। आत्मा के स्वरूप को जानकर ऐसा करने पर फिर हमें न तो हर्ष होगा, न शोक, मोह, ये सब वशीभूत नहीं करेंगे। इससे हमें कष्ट नहीं होगा और ना कष्ट उठाना पड़ेगा। अज्ञान ही संसार का बीज है। ज्ञान और आत्मा तत्व की उपलब्धि से ही संसार की निवृत्ति होती है। जब तक ज्ञान होगा और आत्मा का अनुभव होगा, तभी यह बीज प्रस्फुटित होता है। यह ज्ञान इस प्रकार है, आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। तुम भी आत्मा हो और सभी आत्मा हैं। न कोई किसी का वध करता है, न तो कोई किसी को जीवन देता है। अतएव किसी के मरने पर व्याकुल होना कोई कारण नहीं है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। ये न तो जलाई सकती है, न तो ये मरती है। यह ज्ञान, यह तत्व आध्यात्म विद्या का, आत्मज्ञान का मूल तत्व है। तुम आध्यात्म विद्या का साधन कर इस आत्म स्वरूप को जानो। यही कारण है कि इस श्लोक को गीता मंत्र का, जो हमने चर्चा की, बीज बतलाया गया है। किस देह में जो हम देह धारण किए हैं, यह स्वयं परमात्मा का प्रसाद है। ये पंच तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। इन तत्वों में स्थित आत्मा जो है अपने स्वरूप में विद्यमान रहती है और ये उसका घर है। जैसे मंदिर की साफ सफाई करते हैं, उसी प्रकार से इस शरीर की हमें साफ सफाई करना होगा। कफ, पित्त, वायु जो कुपित हों, उनका समन करना चाहिए। जब हम समन करेंगे तो हमारे आत्म तत्व का बोध हमें सहजता के साथ हो जाएगा। इसके लिए प्राणायाम, सूक्ष्म प्राणायाम, शरीर के हर नाड़ियों की, हर ब्रह्म नाड़ियों की, जैसे शरीर है, कड़ा करना, ढीला करना, फैलाना, संकुचन करना, जो सामान्य योगाभ्यास है शरीर का, उसे करना चाहिए। उसके करने से शरीर की ब्रह्म नाड़ियाँ जो बनी हुई हैं, जो रुकी हुई हैं जन्म जन्मांतर से, वो प्रस्फुरित होती हैं और ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना में जब ध्वनि की तरंगे चलती हैं, जो प्रकाश की तरंगे हैं, चूँकि एक सिद्धांत है प्रकाश और तरंगों, साउंड के अलावा इस संसार में कुछ दृष्टिगोचर नहीं होता। ये जो आप देख रहे हैं संसार, जो आज है वह कल नहीं रहा, नित्य परिवर्तनशील है। यह सनातन का रूप ही आत्म तत्व का सिद्धांत बतलाता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबकी मंगल कामना। नमो नारायण। राधे राधे।